बयानों का खेला और आरोपों का मेला। अगर आप इसे देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको कहूंगी कि राजनीति करने वाले राजनेताओं को देख लीजिए। समझ जाएंगे कि कैसे राजनीति में रोटियां सेकने का काम और कैसे बयानों को का सोसा छोड़ा जाता है, फिर वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। चलिए हम ही आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत जिस हर्ष और उमंग के साथ हुई थी, यहाँ कई बड़े मुद्दों पर बात होगी, इस बात को लेकर के जिक्र था। लेकिन केवल आरोपों और प्रदर्शन करना, संसद का स्थगित होना, यही देखने को मिला है। और इस वक्त भी यही हो रहा है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन करना भी लाजमी था, क्योंकि बात बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगे थे। और ये आरोप भला कांग्रेस यह कैसे सहन कर सकती थी कि बाबा साहब का अपमान हो। तो इसको लेकर के हाथ में बाबा की तस्वीर और करने लगी प्रदर्शन। बुधवार को हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। स्थगित के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ जब विपक्ष ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की गई टिप्पणी को लेकर के संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, तो इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार सुबह लोकसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया है। अब इस प्रस्ताव के साथ जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का अपमान करने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। टैगोर ने नोटिस में कहा है, मैं आज इस सदन का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री के जरिए 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये टिप्पणियां न केवल डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का अपमान करती हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं, जो उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक पिता और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। मंगलवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा के समापन पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर का नाम लेना पार्टी के लिए फैशन बन गया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी जगह अगर वो भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह के इस बयान के बाद से चर्चाएं तेज हो गईं, जहां वो ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर उन्होंने अंबेडकर की बजाय इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिला होता। टैगोर ने अमित शाह के इसी बयान को ईश निंदा और संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को कमजोर करने का प्रयास बताया है। यह प्रदर्शन की मुख्य वजह यह थी कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होना, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हावी होता दिखा। और इसी हावी में जब अमित शाह को मौका मिलता है बोलने का, तब वो ये बात कह जाते हैं। अब इस पर राजनीति कौन कर रहा है और राजनीति के चलते कौन अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।